इस ब्रह्म कुमारी का जो शुरुआत हुई, जो दादा लेखराज ने की, वो शादीशुदा थे, तो फिर इसका ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया कि ये है कि आदमी को सारा ज़िंदगी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो फिर इस हिसाब से तो फिर सारी सृष्टि खत्म हो जाएगी। दुनिया फिर से बनेगी निर्विकारी दुनिया, जिसमें देवी देवताएं होंगे, निवास करेंगे, जिसे हम हेवन, स्वर्ग, बहिष्ठ कहते हैं। तो परमात्मा पिता के ऐसा जीवन जीने की कला सिखाते हैं। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡਾ ਟੀਵੀ USA ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੁਮਾਰੀ ਦੀ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੁਮਾਰੀ ਚਿੱਟੇ ਲੀੜੇ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਅਤੇ ਕੀ ਹੈ ਕਨਸੈਪਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਕੁਮਾਰਾ ਦਾ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਦੋਸਤੋ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤਰਾ ਭੈਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਭੈਣ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡਾ ਟੀਵੀ USA पे। जी, ओम शांति। अच्छा, मेरा सबसे पहला सवाल आपको कि आप सफ़ेद कपड़े ही क्यों पहनते हो, क्योंकि और बहुत रंग हैं, तो फिर सफ़ेद रंग ही क्यों? ये पवित्रता की निशानी है, प्योरिटी की निशानी है। जी। अच्छा, एक होर है स्कूल दी साडी इस विद्यालय की ड्रेस है, जो भी भाई पहनाते ने घरों भी, वो भी घर च रहिंदे तो कोई भी रंगीन कपड़ा पा सकते हैं, पर जड़े इत्थे असीं बैठे हाँ आश्रम ते समर्पित है सरेंडर लाइफ च, तो ये पूरी ड्रेस पवित्र ड्रेस है। अच्छा, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਕੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ रूल रेगुलेशन ने? नहीं, वो आंदे ने सब लोग, और वो आके 7 डेज कोर्स करते हैं। 7 दिन के अंदर उनको ये सारी बातें, आत्मा की पहचान, परमात्मा की पहचान, और हम सब आत्माएं कहाँ के रहने वाले हैं, ये उनको बताया जाता है। कैसे परमात्मा को याद कर सके, सिमरन कर सके, वो राजयोग सिखाया जाता है। और जीवन में अच्छे गुणों को धारण करना, चरित्र ऊंचा बनाना, जीवन से बुराइयों को दूर करना, जीवन में अच्छे गुणों की धारणा करना, यह सबको सिखाया जाता है। समाज में रह के हम औरों की सेवा कर सके, आत्मा के रूप में सबको भाई समझते हुए, परमात्मा की संतान समझते हुए उनके साथ हम व्यवहार में आए, ये सब बातें सिखाई जाती है प्रैक्टिकली। तो आप बेसिकली धर्म कौन से धर्म को फॉलो करते हो? जो जैसे सिख धर्म है, हिंदू है ना, किस धर्म को फॉलो? हिंदू धर्म ने ये है आदि सनातन देवी देवता धर्म। जिन देवी देवताओं की मूर्तियां मंदिरों में हम पाते हैं, देखते हैं, उनके आगे जाके हम नमन करते हैं, तो वास्तव में सबसे प्राचीन धर्म था आदि सनातन देवी देवता धर्म। जो देवताओं के अब मंदिर यादगार हैं, पर वो देवता नहीं है। हम वो दैवी गुण कैसे जीवन में धारण कर सकें, देवता कैसे बन सके, ये ईश्वरीय पढ़ाई हम रोज़ पढ़ते हैं। तो धर्म का माना जहाँ धारणा है, प्रैक्टिकल है, गुणों की धारणा, कहने वाली बातें नहीं, लेकिन जीवन में धारणा करनी है सद्गुणों की, अच्छे गुणों की, व्यवहार अच्छे से हो, हमारी दृष्टि, वृत्ति, मन की स्थिति पवित्र हो, ये सब सिखाया जाता है यहाँ पे। जी, मेरा सवाल ये था कि धर्म कौन से को फॉलो करते हो? ये हमारा कोई ऐसा धर्म नहीं है, कोई हिंदू धर्म, यहाँ पे हर धर्म के भाई बहन आते हैं। ऐसा नहीं, मैंने बताया ना कि एक स्कूल है, विद्यालय है, जिसमें ईश्वर पिता परमात्मा की पढ़ाई हम पढ़ते हैं, और उसके बताए हुए रास्ते पर चलते हुए हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का पुरुषार्थ करते हैं, जिससे एक देवता धर्म की स्थापना, जिन देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वो वैसी दुनिया बनाने के लिए जो परमात्मा ज्ञान मिल रहा है। तो धर्म का मतलब धारणा से लेते हैं। धर्म को इस तरह का नहीं है। आज धर्मों के झगड़े क्यों हैं? क्योंकि हम बॉडी कॉन्शियस हो गए हैं, देहाभिमान वश एक दूसरे के प्रति नफरत करते हैं। तो वो नफरत की भावना नहीं है यहाँ पे। क्या हम सब अपने आप को आत्मा समझते, परमात्मा की संतान हैं। तो दैवी धर्म की दुनिया जो परमात्मा ने रची थी, जिसके लिए कहा गया कि इंसान कभी देव जैसा था, वो बनाने के लिए परमात्मा ज्ञान दे रहे हैं। तो धर्म का मतलब धारणा से लेते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ से लेते हैं। आपको कितना टाइम हो गया इसको अपनाए? मुझे बहुत वर्ष हो गए। 1960 में विद्यालय का परिचय हुआ था, और 1964 में 64 में इस विद्यालय में प्रवेश किया माता पिता की छुट्टी से, और सेवा कर रहे हैं सबकी।
जी। तो अभी आपका मेन काम क्या रहता है, दिनचर्या आपकी क्या रहती है? दिनचर्या यही रहती है कि सवेरे अमृत वेले उठें और परमात्मा पिता को याद करें, उनके द्वारा मिल रही शिक्षा को जीवन में धारण करें, और जो भी यहाँ भाई बहन आते हैं वो किसी भी धर्म से, किसी मज़हब से हैं, उन सबको भी आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान, सृष्टि का आदि मध्य क्या परिचय है, वो सब उनको भी बताते हैं। और वो भी घर घर से में रह के, अपने परिवारों में रह के कर्म भी करते हैं, लेकिन साथ साथ ईश्वरीय पढ़ाई, ईश्वर का ज्ञान जो मिल रहा है उसे जीवन में धारण करके चल रहे हैं। तो एक बड़ा सवाल हर आदमी उठाता है कि ब्रह्म कुमारी वाले शादी नहीं करने देते, इसमें कितना सच है? ऐसा नहीं कि किसी को मना नहीं किया जाता, लेकिन जो ईश्वरीय मर्यादाएं हैं, जीवन की धारणाएं हैं पवित्र जीवन की, वो सबको बताई जाती हैं। शादी करना या ना करना उनकी अपनी मर्जी है, विद्यालय नहीं कहता किसी को भी। विद्यालय में आने वाले सभी भाई बहन घर परिवार में रहने वाले हैं, कामकाज करने वाले हैं, बाल बच्चों वाले हैं, बिजनेस है, कारोबार है, बहुत अच्छे से अच्छी पोजीशन, ज़िंदगी अच्छी जी रहे हैं, मना नहीं किसी को किया जाता। लेकिन जीवन की धारणाएं क्या है? जैसे हम संत महात्माओं के आगे, गुरुओं के आगे झुकते हैं, क्यों? उनके जीवन में क्या खासियत थी? भी तो इंसान थे, पर उनके जीवन में वो पवित्रता की धारणा थी, कुछ अच्छी क्वालिटी उनमें थी, तो हम उनके आगे नमन करते, सिर झुकाते हैं। तो यहाँ विद्यालय में भी सिखाया जाता है जीवन पवित्र हो कैसे। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, बदले की भावनाएं, इनसे रहित जिंदगी कैसे हम जिए, वो भगवान सिखा रहे, परमात्मा सिखा रहे हैं। तो वो सिखाई सबको जाती है। अब उसको चलना ना चलना हर किसी की अपनी मर्जी है, विद्यालय नहीं कहता ऐसा कुछ भी। अच्छा, ये जब जहाँ तक मैंने सुना है, किसी भी भगवान ने ये नहीं कहा कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को ख़त्म कर दो, कंट्रोल रखो, ये कहा है। तो फिर आप ख़त्म करने को क्यों? ख़त्म करने के लिए हम नहीं कहते, लेकिन दुनिया ही कह रही है। रोज जब आरती पढ़ते तो क्या बोलते हैं? विषय विकार में टॉप आप हरो देवा। मंदिर गुरुद्वारा जाते हम क्या मांगते हैं? इन अवगुणों से दूर होना चाहते हैं। लेकिन खत्म होने की तो बात कोई नहीं करता। खत्म होने की बात ये थे ही नहीं कभी। कभी जिंदगी में संपूर्ण आत्माएं पवित्र थी, देवी देवताओं के लिए गायन करते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। क्या आज हिंसा करनी अच्छी लगती है? क्रोध करना अच्छा लगता है? झूठ बोलना ठीक है? या किसी के प्रति दृष्टिवृत्ति बुरी रखना ठीक है? कोई ऐसा गलत काम करे तो कैसा लगता है? तो जब वो अच्छा लगता नहीं है, इसका मतलब अच्छा नहीं था ना। नहीं, अगर बहन जी, अगर क्रोध आदमी के अंदर बिल्कुल नहीं होगा तो फिर विश्व में कोई भी बंदा उसके खिलाफ कुछ भी कर सकता है। जब उसके अंदर क्रोध नहीं है तो फिर उसका वो ऐसा ना कि ये द्वापर युग से अवगुणों का प्रवेश हुआ और हम सब ऐसे बन गए, लेकिन कभी ऐसी दुनिया भी थी, देवताओं की दुनिया की, जिसमें ये सब चीज़ें नहीं थी। देवताओं की जो दुनिया थी, तो वहाँ पे भी युद्ध होते थे। युद्ध तो फिर तभी होगा ना जब आदमी के अंदर क्रोध होगा। यही चीज़ तो समझने की, जानने की, इसलिए आपको बोला ना 7 डेज कोर्स जो कराते हैं ना यहाँ पे, उनमें सारी ज्ञान की बातें सुलझाई जाती हैं, समझाई जाती हैं कि दैवी जिंदगी कैसी थी, देवी देवताओं का जीवन कैसा था। आज उनके जीवन के आगे हम नतमस्तक होते हैं, नमन करते हैं। महापुरुषों के आगे, गुरुओं के आगे हमारा सिर झुकता है, क्यों? उनके अंदर वो क्वालिटी है। तो ऐसी ज़िंदगी थी कभी इंसान की। आज हम केवल ये समझते हैं कि इसके बिना ज़िंदगी नहीं है, पर ऐसा नहीं है। वो दुनिया ही अलग से थी, जो फिर से परमात्मा बनाने के लिए हर मानव मात्र का जीवन का सुधार कर रहे हैं, हर मानव मात्र में गुणों की धारणा करवा रहे हैं, जिससे कि मनुष्य देवतुल्य बन जाएगा। कहा गया, जिस मानस ते देवता की करत न लगी बात। परमात्म ज्ञान से ही मनुष्य देवता बन जाता है। आज सूरत इंसान की इंसान जैसी है, पर अंदर की सीरत, आज की क्वालिटी वो कैसी है, वो तो आप भी जानते हो। आज का इंसान कैसे कर्म कर रहा है। आज के कर्म इतने भ्रष्ट हो चुके हैं कि मानव के कर्मों में अच्छाई नहीं है, पाप कर्म है, अनाचार है, दुराचार है, बुराइयां बढ़ चुकी हैं, जिस वजह से इंसान दुखी है। अपने कर्मों से, अपने अवगुणों से दुखी अशांत हुआ है इंसान। बाकी धन ने, परिवार ने दुख नहीं दिया था। तो ऐसी दुनिया फिर से बनेगी, निर्विकारी दुनिया, जिसमें देवी देवताएं होंगे, निवास करेंगे, जिसे हम हेवन, स्वर्ग, बहिष्ठ कहते हैं।
तो परमात्मा पिता के ऐसा जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं। अच्छा, जब जो आपने बात की कि पहले एक ऐसी दुनिया थी, हाँ। वहाँ पे ये जो कार हैं 5, ये नहीं थे। ये बिल्कुल भी नहीं थे। ये बिल्कुल नहीं थे। अच्छा, तो फिर जो हम अब तक पढ़ते आए हैं कि श्री राम हुए, उसने युद्ध किया, अपनी सीता के लिए किया, ये चीज़ है ना भैया, वही मैं आपको बता रही हूँ कि थोड़ा टाइम आपको चाहिए ताकि इन सारी बातों को आप क्लियर कर सकें। सारी बातों का समाधान आपको मिलेगा ज़रूर। आप आएंगे तो सारी बातों को समझेंगे कि क्या युद्ध थी, किसके साथ युद्ध नहीं, हुई देखो थी। मैं आ जाऊंगा, मैं तो समझ जाऊंगा, लेकिन जो हमारे दर्शक हैं उनको कैसे पता चलेगा, वो कहाँ से जज करेंगे? उनको भी बताएंगे, उनको भी सुना देंगे। उसी के लिए तो मैं हाँ, ठीक आपके है। बीच का रास्ता तो मैं ही हूँ ना, मैं मीडिएटर हूँ। तो आपके जो लोगों के सवाल है वो आपसे कर रहा हूँ हाँ कि जी। आप बताओ और वो लोग समझें। हाँ, तो उनको भी हम सुना सकते हैं। तो किस तरह से हम अपने जीवन में ये सब ला सकते हैं। तो वास्तव में युद्ध किसका किसके साथ, तो राम कौन थे, रावण कौन थे। तो आज की दुनिया में आप देखेंगे रावण तब एक नहीं था, आज अनेकों रावण है। पूरा संसार रावणपुरी बन चुका है। एक सीता की चोरी नहीं हुई, आज कितनी सीताएं चोरी हो रही है। हर घर में दुख है, शांति है, रावण का प्रवेश है। तो परमात्मा ये कह रहे हैं कि रावण वास्तव में इंसानियत के अंदर जो दुर्गुण आ गए वही रावण का रूप है। तो फिर इन सब चीज़ों का जो खात्मा है वो कैसे होगा? वो होगा ज्ञान और योग से। जो परमात्मा ज्ञान मिलेगा, परमात्मा को याद करेंगे तो परमात्मा की याद की शक्ति, जिसको योग अग्नि कहा गया है, जिस ज्ञान और योग की शक्ति से वो गुणों को दूर कर सकते हैं। अच्छा, क्या आपका कॉन्सेप्ट ये है कि आदमी को सारा जिंदगी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए? हाँ, करना चाहिए। तो फिर इस हिसाब से तो फिर सारी सृष्टि खत्म हो जाएगी, फिर आगे सृष्टि कैसे चलेगी? सृष्टि खत्म नहीं होगी, उसकी चिंता हमें नहीं करने की जरूरत। सृष्टि का रचयिता, सृष्टि का मालिक परमात्मा है। परमात्मा कह रहा है। तो परमात्मा ने तो ये सृष्टि बना के भेजी है ना, उसी ने सब कुछ बनाया। उसने जो बनाई थी वो दैवी गुणों से कंप्लीट संपन्न सृष्टि थी, जिसमें अहिंसा भी नहीं थी, ये विकार भी नहीं थे। वो सृष्टि परमात्मा ने रची थी। आज वो सृष्टि नहीं है और आज फिर से परमात्मा आके वो सृष्टि निर्माण करने के लिए फिर से मेरा हाथ दिखा रहे हैं। तो उसके लिए थोड़ा जानकारी तो ज़रूर चाहिए। तो जब जो भाई बहन आते हैं, तो आज विद्यालय में अगर ये सब बातें ऐसी होती, तो जब विद्यालय स्थापन हुआ था तब कैसा था, और आज विद्यालय की ब्रांचेस पूरे भारतवर्ष में तो क्या विदेशों में भी हैं। और जिस कारण से हर जगह हर नर नारी जो जो विद्यालय से परिचित हो रहे हैं, उनके जीवन में लाभ मिलता जा रहा है। इस ब्रह्म कुमारी का जो शुरुआत हुई वो दादा लेखराज ने की, वो शादीशुदा थे, तो फिर इसका ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया कि ब्रह्मचर्य? नहीं, दादा लेखराज ने नहीं कहा, लेकिन जब परमात्मा की प्रवेशता उनके माध्यम से हुई, तो परमात्मा निराकार शिव ने ये ज्ञान दिया कि मैं ऐसी दुनिया बनाने के लिए आया हूँ। ऐसी देवताओं वाली दुनिया मुझे बनानी है और मुझे आधार चाहिए। शिव तो फिर खुद एक भगवान माने जाते हैं, तो उनकी भी तो शादी हुई थी। नहीं भैया, यही ज्ञान की बातें समझने की हैं, क्लियर करने की हैं कि शिव कौन है तो शंकर कौन है। हमने सारा कुछ इकट्ठा कर दिया, सब कुछ इकट्ठा मिला दिया, लेकिन शिव निराकार परमात्मा है जो शिवपिंडी मंदिरों में देखते हैं। शंकर साकारी देवता हैं जी, दोनों एक नहीं हैं। तो निराकार शिव को हम यहाँ मानते हैं, उसे हम शिव बाबा प्यार से बोलते हैं, और उन्हीं के बताए हुए ज्ञान मार्ग पे सब लोग चल रहे हैं। जिसने सृष्टि की रचना की हिंदू धर्म के हिसाब से, तो फिर उससे कुछ कहीं ना कहीं गलती हुई, आप ये मानते हो? गलती हुई कि जब इंसान बॉडी कॉन्शियस में आ गया, देहाभिमान में आ गया, तो जिस देहाभिमान में आने के कारण से नर नारी का भेद उत्पन्न हुआ, देभान आया, दृष्टि वृत्ति बिगड़ी, कर्म बिगड़ गए, बोलचाल बिगड़ गया, तो आसुरी गुण मनुष्य आत्मा में आ गए। जबकि दैवी गुण थे कभी, अब वो नहीं रहे, और इंसान शक्ल से हैवान नहीं बना, पर कर्मों से हैवान बन चुका है। तो परमात्मा के कर्मों से देवतुल्य बना रहे हैं। उसका सुधार फिर ब्रह्मचर्य से होगा। जी बिल्कुल। ब्रह्मचर्य केवल एक ब्रह्मचर्य नहीं, वाणी भी शुद्ध हो, संकल्प भी मन के शुद्ध हो, दृष्टि भी शुद्ध हो, वृत्ति भी शुद्ध हो, खान पान भी शुद्ध हो। ये मीट अंडा शराब सिगरेट बीड़ी ये सब नहीं। जब हम गुरुद्वारा जाते हैं, मंदिर जाते हैं, क्या लेके जाते हैं? कोई फल, कोई मिठाई, कुछ कड़ा प्रसाद बना के लेके जाते हैं। जो भी कुछ इंसान गलत खाता वो नहीं लेके जाता कभी तो भी। फिर इसमें एक सवाल मेरा हो रहा है, आपने मीट और अंडे की बात की, मीट और अंडा क्यों नहीं? क्यों क्यों
ये इंसान का भोजन नहीं है। क्यों नहीं है इंसान का ना भोजन? ना बिल्कुल अगर अगर इंसान का भोजन नहीं होता तो फिर उसके पचता ही नहीं। इंसान वो पचता है इसलिए वो मेडिसिन खा रहा है, पचा रहा है अपने आप को, कई सारे और साधन अपना रहा है ताकि वो हजम हो जाए, लेकिन हालत खराब है उससे अंदर। इंसान के खाने की चीज़ें ये नहीं हैं, ये वो हैवान के खाने की चीज़ें हैं। पशु पक्षियों का वो करना ये इंसान का काम नहीं है। इंसान के दांत चपटे हैं और पशुओं के दांत जो शेर चीता वगैरह नुकीले दांत हैं, नाखून नुकीले हैं। इंसान के ऐसे नहीं है, और इंसान कभी ऐसा भोजन नहीं खाते। आज के इंसान की वृत्ति दूषित बन गई है, उसे जो मिलता खाए जाओ। लेकिन इस पे बड़ा सवाल बना हुआ है, अभी तक इसकी पुष्टि अच्छी तरीके से नहीं हो पाई है कि क्या खाया जाए और क्या ना खाया जाए। खाया जाए इतना कुछ है, प्रकृति बहुत कुछ दे रही है तो भैया। ये भी तो प्रकृति का ये हिस्सा है। प्रकृति का नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। पशु पक्षियों का भक्षण करना ये प्रकृति का नियम नहीं है। देखो जीव उसमें भी है, और अगर हम फ्रूट खाते हैं पेड़ पौधों में भी जीव है, तो नहीं, वो पेड़ पौधे फल दूध वगैरह जो सात्विक चीज़ें हैं, आहार है, अनाज है, वो खा सकते हैं। वो इंसान के खाने का भोजन वो है। पशुओं के लिए वो दूसरी चीज़ है। शेर चीता ये दूसरा काम वो भोजन करते हैं, इंसान का भोजन वो नहीं है। ये हमारी वृत्ति में ऐसी चीज़ आ चुकी कि बन गया, भगवान ने बनाया, लेकिन नहीं। भगवान ने तो शुद्ध भोजन करना सिखाया था, शुद्ध वाणी बोलनी सिखाई थी, शुद्ध कर्म करने सिखाए थे, लेकिन ये सब अवगुणों के आने से हमने सारा कुछ उलट कर दिया। और हमारी जैसे मन वृत्ति बनी, जैसा हमने किसी को देखा हमने भी वही खाना शुरू किया, लेकिन उसका रिजल्ट क्या है? बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब रिजल्ट। सारा रिजल्ट उसका मन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर, शरीर के ऊपर पड़ता है। अच्छा, ये ब्रह्म कुमारी का शुरुआत कहाँ से हुई, उसके बारे में थोड़ा सा। शुरुआत तो 1937-36 में सिंध हैदराबाद से हुई थी, और वहाँ पे कुछ समय दादा लेखराज पूरे ग्रुप के साथ थे। काफ़ी रुकावटें विघ्न आए, बहुत तूफान आए, लोगों ने इसको तोड़ना चाहा, लेकिन सत्य की चीज़ है, जो नाव है कहते हैं डोलती है पर डूब नहीं सकती। और उसके बाद कराची में शिफ्ट हुए थे। फिर उन्हीं के संबंधियों ने बोला था कि आप भारत में चले आओ, तो फिर कराची से आप माउंट आबू में शिफ्ट हुए थे, और तब से लेके 1950 में भारत में आना हुआ, और वहाँ पे आके हमारा विद्यालय भी वहाँ स्थापित है माउंट आबू में। माउंट आबू में जो विद्यालय स्थापित तो 1950 में हुआ। उसके बाद नहीं, तब तो पहले किराए का था, किसी राजा की कोठी में रहे, किराए की घर बिल्डिंग में रहे। उसके बाद फिर ये अपना बनाया गया, जिसे हम पांडव भवन कहते हैं माउंट आबू में। और उसके बाद और कम्प्लेक्स हैं ज्ञान सरोवर नाम से, क्योंकि जो भाई बहनों की वृद्धि होती चलेगी तो जगह चाहिए थी, तो और कम्प्लेक्स बने ज्ञान सरोवर नाम से। अब नीचे हमारा शांतिवन तलहट्टी में आबू रोड पे बहुत बड़ा कम्प्लेक्स है, जिसको हम शांतिवन कहते हैं। वहाँ पे बहुत बड़ा हॉल है, डायमंड हॉल जिसको बोलते हैं। करीब 30,000 लोग वहाँ पे बैठ के ईश्वर चिंतन, प्रभु का भजन या उनकी बताई शिक्षाओं को सुनते पढ़ते हैं, और जीवन में धारण करने का संकल्प लेके आते हैं। तो अभी वहाँ पे चल रहा है महाराष्ट्र। ये ब्रह्म कुमार का जो नाम है, ये कब होंद में आया और इसको किसने नाम दिया? ये परमात्मा शिव ने प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा, ब्रह्मा किसको कहा जाए? अब तक जो हमने देखा सुना था, ब्रह्मा को 3 मुख वाला दिखाया गया, लेकिन ब्रह्मा 3 मुख वाले नहीं, परमात्मा शिव ने ये ज्ञान दिया प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा। जब दादा लेखराज ने अपना सारा कुछ समर्पित कर दिया, मन वचन कर्म सहित, तन मन धन सहित, जब अपने आप को समर्पित कर दिया, तो शिव परमात्मा ने उनका नाम रखा प्रजापिता ब्रह्मा। उनके मुख द्वारा जिन बच्चों ने इस ज्ञान को सुना, जीवन में धारण किया और ज्ञान योग सीखा, जीवन की धारणा श्रेष्ठ बनाई, उन्हें ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी कहा गया। अच्छा, एक ब्रह्मा थे जिन्होंने सृष्टि की रचना की, और एक प्रजापति ब्रह्मा थे जिन्होंने अपना ब्रह्मचार्य का पालन करने के लिए। जी जी। अच्छा, तो इसमें एक सवाल फिर वही है कि अगर प्रजापति ब्रह्मा पे शिव का हुआ, शिव ने प्रवेश किया, तो क्या शिव सीधे किसी रूप से या वैसे नहीं कर सकता था? शिव परमात्मा को भी वो निराकार है, बोलेंगे कैसे? तो बोलने के लिए उसका नाम शिव किसने रखा अगर वो निराकार? अपना नाम है, अनादि नाम है, अनादि अविनाशी नाम चलाया, किसी व्यक्ति ने नहीं रखा। वो स्वयं भू कहा गया। स्वयं भू माना वो स्वयं धरती पर अवतरित होते हैं। अच्छा। हाँ जी।
उनका किसी मनुष्य ने नाम नहीं रखा, लेकिन वो स्वयं शिव है, सदा कल्याणकारी कहा गया है, निराकार शिव कहा गया है। तो शिव परमात्मा ने, और ये गीता में उल्लेख है कि हर जो में जब जब सृष्टि में पतित दुराचारी दुनिया बढ़ जाती है तो मेरे को आना पड़ता है, मुझे आधार चाहिए, बोलने के लिए मुख चाहिए। तो गीता किसने लिखी फिर? गीता तो मनुष्य आत्मा ने लिखी ना भैया, लेकिन जो गीता ज्ञान है जिसमें कुछ कुछ बातें ऐसी मिलती हैं कि परमात्म आज्ञा मिली, परमात्म ज्ञान मिला कि मुझे भी पराये तन का, साधारण तन का आधार लेना पड़ता है, जिसे कोटों में कोई विरला पहचानता है। और मूढ़मती लोग मुझे तुझ समझ के गाली भी देते हैं, क्योंकि उसे पहचाना बहुत मेहनत का काम है। कोई साधारण रूप मनुष्य का रूप नहीं है परमात्मा का, लेकिन वो निराकार है। निराकार को पहचानने के लिए दिव्य बुद्धि चाहिए, दिव्य नेत्र चाहिए, ज्ञान का नेत्र चाहिए, जो परमात्मा ही देते हैं। जब आत्मा को ज्ञान मिलता है, हम अपने आप को जानते हैं, रियलाइज़ करते हैं, तो आत्म ज्ञान से ही जागृति आती है, जिस जागृति के आने से हम अपने को, परमात्मा को पहचान सकते हैं और इसी तरह मिलने वाली पढ़ाई को पढ़ के अपना जीवन परिवर्तन कर सकते हैं। अच्छा, तो आपने जब ये धर्म, मैं इसको कहूँगा, आपने अपनाया तो फिर आपका विरोध नहीं हुआ घर वालों की तरफ से? क्योंकि आपने तो जब अपनाया तो तब औरत को बिल्कुल घर तक सीमित रखा जाता था। जी जी, नहीं विरोध तो हुआ, लेकिन मन का लक्ष्य एक बन चुका था कि ज़िंदगी ऐसी बनानी है, मुझे जीवन ऐसा महापुरुषों जैसा बनाना है, मुझे अच्छा लगता था। तो विरोध तो किया सगे संबंधियों ने, लेकिन मेरा मन का अपना लक्ष्य था। मुझे किसी ने पाबंद नहीं किया, या माँ बाप शादी नहीं कर सकते थे, ऐसा भी नहीं था, या उनको कोई घर परिवार नहीं मिल सकता था, ऐसा भी नहीं था। वो मेरी अपनी चॉइस थी, मेरा अपना संकल्प था। और उसके बाद जब उन्होंने देखा मेरी ज़िंदगी को, परिवर्तन को, तो उन्होंने स्वतः छुट्टी दी और हम सेवा में आ गए। मेरी आज हज़ारों बहनें हैं ऐसी, हज़ारों भाई हैं ऐसे, कि जो ज़िंदगी को ऐसा बना के चल रहे हैं, और उनके जीवन का केवल एक लक्ष्य है कि हम बने हैं और औरों को बनाने के लिए हमें औरों की सेवा करनी है, मन वचन कर्म से, तन मन धन से सबकी सेवा करनी है। अच्छा, आपकी जो लाइफ है काफ़ी हो चुकी है, आपने काफ़ी टाइम से काम कर रहे हो इसमें। आपके सामने कोई ऐसे केस भी आए हैं कि काफ़ी साल यहाँ रहने के बाद में तो गृहस्थी जीवन में वापस चले गए? हाँ, कोई कोई ऐसा हुआ जिसकी अपनी धारणा बिगड़ी, जिसका अपना मन विचलित हुआ, किसी को निकाला नहीं गया। लेकिन जब व्यक्ति के अपने कर्मों में कुछ परिवर्तन हुआ, जिसकी जब मनोवृत्ति बदली, तो उसे कहा गया कि आप जा सकते हो। अच्छा जी, तो जब यहाँ आदमी रहता है, वो शिविर भी करता है, वो सब कुछ करता है, तो फिर बाहर की चहल पहल में क्यों चला वैसे मन जो है ना, मन को समझाना, मन को सीधी दिशा में ले चलना मेहनत का थोड़ा काम है। अगर परमात्म ज्ञान पूरा नहीं होगा, उसमें निश्चय नहीं होगा, या धारणों में कहीं कमजोरी होगी, तो व्यक्ति नहीं रह सकता, फिर उसको छुट्टी है, वो खुद ही चले जाते हैं। अच्छा, जी, फिर ये शादी ना करने का या ये क्यों कंसेप्ट क्यों है? शादी ना करने की कोई बात नहीं, फिर मतलब आपके ज़्यादातर लोग इसी चीज़ का पालना क्यों करते हैं? हाँ, तो ऐसा ना कि उनकी अपनी इच्छा है, अपनी स्वेच्छा की बात है, मजबूर किसी को नहीं किया जाता। अच्छा, इतने भाई बहन किसी को मजबूर नहीं किया गया, उन्होंने अपनी ज़िंदगी खुद बनाई है, खुद अपना रास्ता चुना है। अच्छा, जी, जब आप यहाँ आए तो आपके पास विकल्प एक हिंदू धर्म का भी होगा कि साध्वी बन जाएं, या वो भी तो सेम रहते हैं, तो फिर आपने ये विकल्प चुनना बेहतर क्यों ये समझा? मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, क्यों? मेरे मन की रुचि बनी इसमें, मुझे ये पसंद आ गया कि जीवन में रहते हम औरों की आत्माओं की सेवा कर सकते हैं, तो हमने रास्ता चुन लिया। वो अपनी पाबंदी, किसी को कुछ नहीं है, कोई जैन साध्वी बने, जो किसी भी कोई धर्म को फॉलो करे, कोई मना नहीं, अपनी अपनी चॉइस है। और कई जगह आप देखते हैं कितनी जैन साध्वी बनती हैं बहनें, कई भाई संन्यास ले लेते हैं, लेकिन किसी को मना नहीं कोई करता, ये अपनी अपनी मन की बात है। भारती जी, इतने लंबे समय में कभी भी आपको ये लगा हो कि नहीं, मेरा जो विचार था वो गलत था, या मैंने जो स्टेप उठाया वो गलत था, कुछ ऐसा? नहीं, कभी भी नहीं, कभी संकल्प ही नहीं आया, मुड़ के देखा ही नहीं। ऐसी बात नहीं, कभी संकल्प नहीं उठा। हमारी अब अनेकों बहनें आज ज़िंदगी इसको अपनी ज़िंदगी बना के चल रही। हमारे भाई हैं बहुत सारे, वो हमारे अपने भाई बना आत्मिक नाते से। केवल एक माता के पिता की संतान को हमने अपना भाई बहन समझा था, लेकिन विद्यालय की मान्यता है कि हम जब एक के बच्चे हैं,
उसके नाते होने से हम भाई और बहनें हैं। और यहाँ पे अपने मन के सुधार के लिए ये धारणा हमारी बन जाती है कि हम सब एक पिता के बच्चे हैं, दूषितपन निकल जाना चाहिए तो निकल जाता है। तो उसी आधार पे फिर आगे वाली सृष्टि बनती है। तो यहाँ पे पवित्र नाता संबंध है भैया। अच्छा, जब कोई एक पति पत्नी आपके ब्रह्म कुमारी में आते हैं तो क्या वो भी भाई बहन बुलाते नहीं हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि वो भाई बहन को, अपनी पत्नी को बहन कहेगा, पत्नी भाई को भाई कहेगी, ऐसा नहीं है। उनकी संबंध तो वही रहेंगे, लेकिन मन वृत्ति शुद्ध बनती है। आपने देखा होगा जब वैष्णो देवी की यात्रा में लोग जाते हैं, पति पत्नी साथ चल रहे हैं, तो क्या बोलते हैं एक दूसरे को? वो सुना कभी नहीं, मैं ज्ञान। कि भक्ता जय माता दी, और वो बोलेगी भक्तनी है जय माता दी। अच्छा। संता जय माता दी का संत बन गए, घर बार छोड़ दिया, कुछ भी नहीं। ना संत बने ना संतनी बने, ना घर परिवार छोड़ के वहाँ गए थे, लेकिन घर परिवार में रहते हुए जब परमात्मा को याद करते हैं, एक पिता के बच्चे हैं, तो मन की वृत्ति, मन के विचार शुद्ध बनने लगते हैं। तो क्या आप ये चीज़ भी मानते हो कि घर में रहते हुए बिना ब्रह्मचर्य के भी इस धर्म का पालन किया जा सकता है और सृष्टि वो को? खुद को ही नहीं अच्छा लगता उनको। अच्छा। जो रोजाना परमात्मा ज्ञान पढ़ते हैं, भगवान के महावाक्यों को सुनते पढ़ते हैं, उनको सुनते सुनते ही जीवन की धारणाएं बनती हैं। कभी किसी को ये नहीं कहा गया, किसी को पाबंद नहीं किया गया आने वालों को, लेकिन जब वो रोजाना ज्ञान सुनते, परमात्मा पिता का पढ़ाई पढ़ते हैं, वो महावाक्यों में ही वो ताकत है कि जो घर गृहस्थ में रहते हुए वो अपने जीवन को बना लेते हैं, बनाते जा रहे हैं। लाखों नर नारी हैं घर गृहस्थ में रहते। कमल का फूल कहाँ खिलता है? कीचड़ है, पानी है, जल, बेल पत्ते, कितना कुछ है, कमल उस कीचड़ में रह के ऊपर उठा हुआ है। ऐसे ही जीवन जिंदगी जिए जैसे कमल जल में रहते वो अलेप है, वो पानी उसको टच नहीं कर रहा, कीचड़ उसको छू नहीं रहा। तो क्या इंसान अपनी ज़िंदगी ऐसा नहीं जी सकता? सब कुछ कर सकता है। केवल हमारी मनोवृत्तियाँ आज इतनी दूषित हो गई कि हम समझते हैं कि हो ही नहीं सकता। नहीं, लेकिन कमल रहता तो फिर कीचड़ में है ना, वहाँ से निकलते खत्म हो जाता है। ये भी ऐसे ही नहीं, वो ख़त्म होता ना, ये कमल नहीं ख़त्म होता। ये ज़िंदगी है मनुष्य आत्मा की। मनुष्य आत्मा में वो पावर है भैया कि अनादि विनाशी पिता की संतान हम सब आत्माएं हैं। परमात्मा पे आके में गुण सिखा रहे हैं और ऐसी ज़िंदगी जीना सिखा रहे हैं। आज अनेकों कमल खिलते जा रहे हैं और घर गृहस्थ में रह के जीवन बनाते जा रहे हैं और उनका जीवन बन रहा है। बहन जी, आपका क्या नाम है और आप कब से इस धर्म को पालना? जी, हमारा नाम संगीता है और हम पिछले 25 सालों से इस संस्था से जुड़े हुए हैं और 22 सालों से हम समर्पित जीवन जी रहे हैं, सेंटर पर ही रह रहे हैं। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया कि ब्रह्म कुमारी और ब्रह्मा कुमारी में फ़र्क है, उसमें क्या फ़र्क है? ब्रह्म जो शब्द है वो है कि जहाँ से हम आत्माएं आई हैं, जिसको हम दूसरे शब्दों में परम धाम, मुक्ति धाम, निर्वाण धाम भी कहते हैं, तो उसी का ही एक नाम ब्रह्म लोक भी है। तो ब्रह्म शब्द वहाँ से, उस रहने के स्थान से निकला है। और ब्रह्मा शब्द जो है कि जिस तन का आधार स्वयं शिव परमात्मा ने लिया, तो उसको उन्होंने कर्तव्यवाचक नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा। तो ये फ़र्क है कि ब्रह्म जो है वो रहने का स्थान है और ब्रह्मा जो है वो स्थापना का जो निमित्त बने, जो आधार है इस संस्था के, जो फाउंडर हैं, उनको कर्तव्यवाचक नाम स्वयं परमात्मा ने दिया था। आपकी आयु कितनी है और आप इस संस्था से कब से जुड़े हुए? हमारे इस शरीर की आयु तो 45 साल है और इस संस्था से जुड़े हुए हमें 25 साल हो गए हैं। तो कभी इन 25 सालों में ये नहीं लगा कि मन चंचल है जैसे, तो कि ये सिर्फ एक ही वस्त्र पहन रहे हैं वाइट, तो रंग बिरंगे वस्त्र पहने जाएं या फिर इस संसारिक जो दुनिया है इसमें भी जाया जाए, जो कर्म कांड जो इस दुनिया के हैं वो किए जाए? परमात्मा का जब हम बनते हैं तो परमात्मा का जो प्यार हमें अंदर से महसूस होता है, जो परमात्मा से प्राप्तियाँ, जो शक्तियाँ फील होती हैं, तो उसके आगे वो जो दुनियावी विचार हैं, जो दुनियावी जीवन है, वो हमें जैसे एक तुच्छ नज़र आता है, फीका नज़र आता है। तो इसलिए कभी ये संकल्प नहीं आया कि हम वो वाला जीवन लीड करें, क्योंकि जो त्याग हमने वहाँ पर किया है उसके बदले में प्राप्ति हमें काफ़ी हो चुकी है। जो रिटर्न हमें मिला है, परमात्मा का जो प्यार मिला है,
वो कई गुना ज़्यादा है उससे। माता जी, आपके पूरे ऑल इंडिया की अगर बात करें तो कितने आश्रम है, कोई नॉलेज में है? हाँ जी। 8,000 से। 8,000 से ऊपर। तो फिर उन सभी को मैनेज कौन करता है? जो भी वहाँ बहनें रहती नहीं, हैं, टोटल इंडिया के अगर सारे की बात की जाए, सभी को एक बंदा तो करता होगा ना? नहीं, या अलग अलग? अलग अलग सब जहाँ अपने अपने एरिया में सभी जहाँ जहाँ ब्रांचेज है वो वहाँ वाले उसको करते हैं, लीड करते हैं। अच्छा, जैसे आप यहाँ के हो तो आप यहाँ हमारी के। और बहन जी हाँ, हैं, जो भी हाँ, है। जी हाँ, हाँ। सब लोग मिलके अच्छा, करते तो हैं। फिर ये उन बहन जी को कौन बताता है कि आज ये होगा जो या विद्यालय की शिक्षा मिली है, हम एक निराकार परमात्मा को मानते हैं, जो ब्रह्मा के द्वारा शिक्षाएं मिली हैं, उसी वो सबके लिए आदेश, वही लक्ष्य है। नहीं, कुछ अलग से नहीं होता कुछ? सभी सेंटर्स पर एक जैसे ही नियम है और एक की ही मत पे चलते हैं। यहाँ पर द्वैत मत नहीं है कि किसी सेंटर पर अलग नियम बने और दूसरे सेंटर नहीं पर नहीं नहीं, मेरे पूछने का मतलब ये था, अगर कुछ नया आएगा तो फिर वो कौन लागू करेगा? वो जैसे इस संस्था के मुख्य प्रशासिका हैं, तो वहाँ से ही मुख्यालय से ही पास होता है। वो सभी सेंटर्स पर लिखित जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही फिर सब फॉलो करते हैं उन नियम्स को। अच्छा, आपके किसी आश्रम में अगर कुछ बुरा काम हो रहा है तो फिर उसको कौन मैनेज करता वो है? हमारे जो बड़े हैं वो सब गाइड करते हैं, बताते हैं जी। तो फिर अच्छा, जो आदमी सब कुछ छोड़ के यहाँ आया है और फिर भी वो अगर कुछ बुरा काम करता है तो फिर उसके लिए कुछ सज़ा भी होनी उसके लिए चाहिए? फिर उसको यहाँ पे नहीं रहने दिया जाता, वो चले जाते हैं। फिर पश्चाताप करते हैं वो लोग, पश्चाताप होता है उनको कि हमने नियमों के विपरीत विरुद्ध होकर हम चले हैं, तो इसलिए हम नहीं रह सकते, वो खुद ही चले जाते हैं, फिर उनको नहीं रखा जा और सकता। इसमें सजा, मान लो हम कुछ गलत करते भी हैं, इसमें जैसे अपने आप को ही सजा मिलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि परमात्मा का जो ज्ञान हम डेली सुनते हैं तो वो अंदर जैसे धारणा में ही आना बंद हो जाता है। तो इसलिए मतलब कि कोई दूसरा हमें सजा दे उसकी बजाय पहले जैसे आत्मा खुद ही श्रापित हो जाती है। यानी जो परमात्मा के बताया हुआ ज्ञान है, जो प्राप्तियाँ, जो शक्तियाँ महसूस होनी चाहिए, उससे आत्मा वंचित रहना शुरू हो जाती है। तो ये जैसे आत्मा अपने आप को ही सजा देती है। अच्छा, तो एक हिसाब से मतलब भगवान सब कुछ अपने आप करता है। जी। तो अगर जैसे अभी पीछे आगरा में एक केस हुआ था आपके ब्रह्म कुमारी आश्रम में, तो फिर उसका जो वो बाई जी थे जो आप बोलते हो ना, तो उसने कुछ गलत किया, तो फिर लोग दोबारा फेथ कैसे करें फिर? नहीं, वो है ना कि उस व्यक्ति की अपनी गलती थी ना। ज्ञान गलत नहीं है, विद्यालय गलत नहीं है, पढ़ाई गलत नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति की गलती। जैसे एक विद्यार्थी अगर फेल हो गया स्कूल जाने से, तो टीचर का कसूर नहीं है कि वो फेल हो गया या टीचर ने फेल कर दिया, या पढ़ाई का दोष है, पढ़ाई का दोष नहीं, टीचर का दोष नहीं। लेकिन टीचर का काम ये तो है ना कि कान मरोड़ के तो रखेगा। बताया था मरोड़ दे रहे कान, लेकिन वो अहम के वश रहा तो नहीं, सब तो फिर सफल थोड़ी हुआ। फिर क्या मिला उसको? कोई जिंदगी में पश्चाताप करेगा, क्योंकि उसकी अपनी गलती थी, उसकी अपनी बुराई थी जो जाहिर हो गई आत्मा के कर्म के द्वारा। तो बहन जी, जो सृष्टि का जो नियम है, जो सृष्टि ने बना के भेजा है मनुष्य को, है ना, तो फिर उस पे अपनी भावनाओं पे कंट्रोल फिर कैसे करते हैं? कैसे समझे? मतलब जैसे एक एज के बाद हर भावना उत्पन्न होती है, तो उस पे कैसे कंट्रोल होता है? उसमें ये है कि जब हमें परमात्मा का सत्य परिचय मिलता है और हमारी मन बुद्धि की तार उस परमात्मा के साथ जुड़ती है ना, तो वो नेचुरली अपने इमोशंस पर कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। उसमें फिर मेहनत नहीं होती है, क्योंकि बदले में जो प्राप्ति आत्मा को हो रही है ना, तो उसके आगे फिर वो सब कुछ कंट्रोल करना सहज हो जाता है। माता जी, मोहित होना ये सृष्टि का नियम है, तो फिर क्या मेडिटेशन से और इससे वो खत्म हो जाता है? मोह नहीं, मोह दुख का रूप है, हम्म, और आत्मिक प्यार है वो सुख का रूप है, उसमें दुख नहीं होता। घटनाएं ऐसी आती है ज़िंदगी में होती है, लेकिन पता है, समझ है कि आत्मा अनादि विनाशी है, शरीर नश्वर है, तो फिर इस देह से दुख वाली बात नहीं होती। तो वो मोह को जीतना, अर्थात नष्टो मोहागन, गीता का ही उपदेश है, यह जो नष्टो मोह बनो। तो देह जो विनाशी नाशवान है, अगर से मोह रखेंगे, अटैच होएंगे, तो हम दुखी होते रहेंगे। कपड़ा फटना ही या पुराना ज्ञान हो गया मैं, तो फिर मैं कोई रोने की पछताने की दूर जरूरत नहीं होगी। तो इसलिए ज्ञान के आधार से ही परमात्मा ज्ञान जो मिल रहा है,
वही सारा कुछ कंट्रोल करता है, क्योंकि समझ आती जाती है और आत्मा ही समझ के साथ शक्तिशाली बनती है। और साथ में सिमरन है, परमात्मा की याद है, जिस याद की शक्ति से आत्मा को ताकत मिलती है और वह सब कुछ सहज हो जाता है, कोई मुश्किल नहीं लगता। यही तो एक कोई मेन कारण नहीं है कि आपके जो विद्यालय हैं उनमें लेडीज़ को अपर दर्जा दिया जाता है और जेंट्स को नहीं? नहीं, दर्जे की बराबर यहाँ नहीं, लेकिन जब परमात्मा पिता के द्वारा इस विद्यालय की स्थापना हुई थी, तो प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने अपना सारा कुछ समर्पित बहनों माताओं के आगे किया था और वंदे मातरम कह के उनको नमन किया कि अब इन सेवाओं को आप संभालो। अब तक तो द्वापर युग से तो रस्म शुरू हुई थी कि संत महात्मा महान पुरुष बने, लेकिन नारी को पीछे 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 पीछे। तो परमात्मा पिता ने कहा कि जब तक नारी में शक्ति नहीं आएगी तो विश्व का कल्याण नहीं हो सकता। तो परमात्मा पिता ने जो ज्ञान दिया, जिस आधार पे बहनों माताओं को उन्होंने चांस दिया गया, वह भाई हमारे साथ है, भाई भी हमारे साथ सेवा में, ऐसा नहीं कि वो भाई नहीं कर सकते। ज्ञान योग का सिमरन धारणा सेवा, हमारे जो विद्यालय के सब्जेक्ट हैं ज्ञान योग सेवा धारणा, भाई भी कर रहे हैं, बहनें भी कर रही हैं और बहनों को परमात्मा ने आगे रखा। संचालन है वो बहनें करेंगी। जी 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 जी। अच्छा, तो लास्ट में आप लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? लोगों को ये संदेश देना चाहेंगे कि अब के वक्त के अनुसार अब ज़रूरत है कि हम अपने जीवन को, अपनी धारणाओं को, अपने जीवन में सद्गुणों को उतारें, परमात्मा को याद करें कि जितना परमात्मा से संबंध जोड़ेंगे आत्मा को शक्ति मिलेगी। ये शक्ति के आधार से हम दुख की बातों को, इन सब चीज़ों को देख सकते हैं, फेस कर सकते हैं और हमारा जीवन सुख शांति से संपन्न हो सकता है। तो हर आत्मा के लिए परमात्मा का यही संदेश है कि हे बच्चे, हे आत्माएं, अब मुझ निराकार पिता को याद करो, मेरी आज्ञा अनुसार जीवन में गुणों को धारण करो। गुणों की धारणा से ही जीवन सुखी शांत पवित्र बन सकेगा। जो परमात्मा के गुण हैं वो ज्ञान सागर हैं, आत्मा को ज्ञान स्वरूप बनना है। ज्ञान माना समझ, परमात्मा प्रेम के सागर हैं तो आत्मा को अलौकिक प्रेम से सबसे व्यवहार करना है। परमात्मा शांति के सागर हैं तो हम आत्मा को शांति जीवन में धारण करनी है। जो परमात्मा गुण है, सुख स्वरूप परमात्मा है, सुख का सागर है, तो आत्मा को भी उसी सुख को, जो अलौकिक सुख है, आत्मिक सुख है, उसको जीवन में धारण करते औरों को भी बांटना है। तो जो गुण परमात्मा से ले रहे वो औरों को बांटे, औरों को दें, ताकि हर मानव का जीवन सुख शांति से संपन्न हो सके। बहन जी, अब ये कोविड चल रहा है, कोविड को भी आप ये मानते हो कि सृष्टि का खत्म होने के लिए ये क्या है? ये भी एक परमात्मा की तरफ से हम कहना चाहेंगे कि ये जो परीक्षा पूरे समाज के आगे आई हुई है, तो ये भी जैसे एक कारण बना है ताकि हर आत्मा अंदर से जागृत हो सके कि अब घर जाने का समय नज़दीक आ चुका है। अब हमें इस पुराने शरीर को छोड़ के हमें अपने घर वापस जाना है। तो उसकी जैसे पूर्व तैयारी का ये एक मैसेज है परमात्मा की तरफ से। तो अगर हम उसको थोड़ा सा अटेंशन दें, मन को जैसे पॉजिटिव रखें कि ये केवल एक शरीर की भोगना ही नहीं है, लेकिन एक आत्मा की उन्नति का भी एक साधन है, तो इससे भी हम बहुत प्रेरणा लेके आगे बढ़ सकते हैं। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਮਨ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ ਕਿ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਅੰਕਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਡੱਬ ਵਾਲੀ, ਸੋਨੀਪਤ, ਸਾਡਾ TV।